नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आलोक और मैं हूं आपके साथ नबीला काद। करीब 40 साल पुराना बोफोर्स घोटाला, वो मामला जिसने देश की राजनीति को हिला दिया था। राजीव गांधी सरकार की साख पर सवाल खड़े किए थे और 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की बड़ी वजहों में गिना गया था। अब कानूनी तौर पर पूरी तरह खत्म हो गया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बोफोर्स मामले से जुड़ी आखिरी याचिका पर भी सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने 2005 के दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली अपील को आगे सुनने से मना कर दिया, जिसमें हिंदुजा ब्रदर्स और बोफोर्स कंपनी को बरी किया गया था। यानी जिस बोफोर्स सौदे ने करीब 4 दशक तक देश की सियासत में हलचल मचाए रखी, जिस पर संसद से लेकर अदालत तक बहस हुई, उस मामले का अब कानूनी अध्याय बंद हो चुका है। लेकिन कहानी शुरू होती है साल 1986 से। भारत सरकार ने स्वीडन की कंपनी एबी बोफोर्स से करीब 1437 करोड़ रुपए में तोपों की खरीद का सौदा किया। ये सौदा देश की रक्षा जरूरतों के लिहाज से बेहद अहम था। लेकिन एक साल बाद यानी 1987 में स्वीडिश रेडियो की रिपोर्ट ने इस पूरे सौदे को विवादों के घेरे में ला दिया। आरोप लगा कि बोफोर्स कंपनी ने भारत में सौदा हासिल करने के लिए कथित तौर पर करीब 60 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। इसके बाद बोफोर्स सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं रहा, ये देश का सबसे चर्चित राजनीतिक विवाद बन गया। आपको बता दें, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर भी राजनीतिक दबाव बढ़ा। उनकी सरकार में रक्षा मंत्री रहे वीपी सिंह ने 12 अप्रैल 1987 को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बोफोर्स को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। मामले में बिचौलियों की भूमिका को लेकर भी गंभीर आरोप लगे। मीडिया रिपोर्ट्स में राजीव गांधी परिवार के करीबी रहे इटली के कारोबारी ओत्तावियो क्वात्रोची का नाम सामने आया। आरोपों और राजनीतिक विवाद के बीच 1989 का लोकसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी। बोफोर्स उस चुनाव का एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना। लेकिन राजनीति के बाद जब मामला अदालत पहुंचा तो तस्वीर धीरे धीरे बदलती चली गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2005 में आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि सीबीआई आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और भरोसेमंद सबूत पेश नहीं कर सकी। जांच के दौरान विदेशों से हासिल किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठे। अदालत ने माना कि बिना ठीक से सत्यापित दस्तावेजों के आधार पर आपराधिक आरोपों को साबित नहीं किया जा सकता। यही नहीं, इस मामले की जांच में भारी रकम खर्च होने और उसके बावजूद ठोस नतीजा सामने नहीं आने को लेकर भी सवाल उठे। इसके बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में भी काफी देरी की। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के अपील में हुई करीब 4522 दिनों की देरी का जिक्र किया गया था। यानी एक तरफ राजनीतिक रूप से बेहद बड़ा आरोप, दूसरी तरफ अदालत में उसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूतों की कमी और ऊपर से कानूनी प्रक्रिया में लंबी देरी। नतीजा ये हुआ कि दशकों तक सुर्खियों में रहने वाला बोफोर्स मामला अदालत में लगातार कमजोर होता गया। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा रुख के बाद इस मामले की आखिरी कानूनी उम्मीद भी खत्म हो गई है। जी हाँ, बोफोर्स की तोपों भारत की रक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनी, लेकिन बोफोर्स का नाम भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के सबसे चर्चित आरोपों में दर्ज हो गया। करीब 4 दशक बाद अदालत का अध्याय भले बंद हो गया हो, लेकिन बोफोर्स आज भी भारतीय राजनीति के उस दौर की याद दिलाता है जब एक रक्षा सौदे ने सत्ता की चूल्हे हिला दी और भ्रष्टाचार के आरोप ने देश की चुनावी राजनीति की दिशा बदल दी थी। बोफोर्स केस खत्म, लेकिन उसका राजनीतिक असर और उससे जुड़े सवाल भारतीय राजनीति के इतिहास में हमेशा दर्ज रहेंगे। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।